निदाई गौर हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरिंद बिहारी देव जी की जय। श्री निताय गौर हरि श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गात् नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगिदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः। काश्मीरं तलशोणिनो परितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री चैतन्य चरितामृत नवम परिच्छेद। श्री प्रेम रूपी जो दिव्य वृक्ष है उस प्रेम वृक्ष की विविध शाखाओं का यहाँ निरूपण कर रहे हैं। एक वृक्ष का रूपक है, एक मेटाफर है, रूपक है कि प्रेम रूपी एक वृक्ष है और उस वृक्ष की मुख्य शाखा और उसकी उपशाखा, इनके रूप में ही मुख्य शाखा के रूप में श्री गौर हरि प्रेमावतार राधा कृष्ण मिलतनु अंत कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री कृष्णचंद्र ही राधा भावद्युत सुमिलित होकर के जहां विराजमान, वह है इस प्रेम वृक्ष की मुख्य शाखा। जैसे वृक्ष का एक मुख्य शाखा होती है
उसमें से 2-3 शाखाएं निकलती हैं, तो उन शाखाओं से फिर कई उपशाखाएं निकलती हैं, उन उपशाखाओं में पत्ते लगते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य शाखा है, उस मुख्य शाखा का श्री महाप्रभु ही मुख्य शाखा होकर के विराजमान है, और उन महाप्रभु की शाखा उनका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे के अध्याय में नित्यानंद प्रभु की शाखा, श्री अद्वैत प्रभु की शाखा, इन शाखाओं का आगे के प्रसंग पर करेंगे। 3 जो अध्याय है, 3-4 अध्याय, ये इस वृक्ष की माने एक तरह से इन अध्यायों में श्रीमद् महाप्रभु का जो परिकर है, उस प्रधान परिकर का परिचय बहुत संक्षेप में दिया जाएगा और उनके नामों का उल्लेख किया जाएगा कि श्रीमद् महाप्रभु के परिकर में ये, नित्यानंद प्रभु के परिकर में ये, अद्वैत प्रभु के परिकर में ये। इस प्रकार से श्री गदाधर पंडित उनकी शाखा में ये सब विराजमान हैं। तो एक तरह से अनेक जो गुरु प्रणालियां हैं, उन गुरु परंपराओं का इन अध्यायों में कृपा करके निरूपण करेंगे, और वो सभी गुरुजनों की वंदना का एक बहुत बड़ा सुंदर स्मरण का, और उसके द्वारा बहुत सारे जो लीला चरित्र हैं उनका भी संकेत प्राप्त हो जाएगा। छोटा सा अध्याय है, ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है, और प्राय नाम है। तम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरु यस्यानुकंपया स्वापि भवाब्धिम संतरे सुखम। तम श्री कृष्ण चैतन्य देवम, उन श्री कृष्ण चैतन्य देव को, देव का तात्पर्य जो चमकीले हैं, जो कृपा करने वाले हैं, दान करने वाले, और जो दूसरे को भी चमका, ये 3 गुण हैं, दाना, द्योतना और दीपना। प्रेम का दान करने वाले, स्वयं चमकीले और दूसरे को भी चमका देने वाले, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य देव की हम वंदना कर रहे हैं। कृष्ण ही हैं, परंतु वे प्रेम की चेतनता जीवों को प्रदान करने के कारण कृष्ण ही चैतन्य बने हैं। साक्षात कृष्ण, पर साक्षात कृष्ण होकर के चैतन्य माने जो प्रेम की चेतना से सबको प्रकाशित कर देने वाले हैं, सबको चेतना प्रदान कर देने वाले हैं, अपनी कृष्ण भावना के द्वारा सबको आनंदित कर देने वाले हैं। ये कहने का जगत गुरु, जगत के गुरु हैं, सभी के गुरु हैं, और कौन की सामर्थ्य जो कि लताओं को भी नचा दे। जगत गुरु का तात्पर्य है कि केवल मनुष्य जाति को ही नहीं, जिन्होंने सिंह, वृक्ष, सर्प, इनको भी नचा दिया। जगत के जितने भी प्राणी हैं, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चारों तरह के जड़ चेतन, जड़ को भी नचा दिया, चेतन को भी नचा दिया। चेतन में भी स्थावर और जंगम, कुछ हैं चेतन ऐसे जो एक स्थान पर ही रहते हैं, वृक्ष, और कुछ हैं जंगम माने चलने वाले, सबको चेता देने वाले हैं। इसलिए जगत गुरु, जगत का तात्पर्य है गच्छति जगत, जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, उसका नाम है जगत। संसार की प्रत्येक वस्तु जड़ चेतन सबकी सब कहीं न कहीं नित्य परिवर्तित होती हुई विराजमान है। तो वे जगत के गुरु हैं, सबको प्रेम की चेतना प्रदान करने वाले हैं। उनकी अनुकंपा से श्वापी महाभीम संतरित सुखम, एक कुत्ता भी, छोटा सा जो जीव है, वो भी सुखपूर्वक संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है। संसार रूपी समुद्र को वो भी पार कर सकता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय नित्यानंद। वंदना कर रहे हैं। इन वंदना हरे कृष्ण अध्याय के प्रारंभ की, और लोग तो केवल ग्रंथ के एक बार
वंदना हो गई, फिर इसके बाद में क्रम चालू रहता है। पर यहाँ पर हर जगह नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रत्येक परिच्छेद में कविराज गोस्वामी करते हैं। भावुकता की अतिशयता विराजमान है और समर्पण की अतिशयता विराजमान है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय गौरचंद्र, कृष्ण चैतन्य की जय हो, गौरचंद्र की जय हो। गौरचंद्र कहकर के श्री राधिका रूप में जो प्रेम का दान कर रहे हैं, ये कहने का मतलब चंद्र माने आनंद, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। और आनंद प्रदान वाले कौन है? गौर ही जिनमें विराजमान, श्री राधिका ही जिनमें विराजमान है। ऐसे गौरचंद्र उनकी जय हो। जय अद्वैत चंद्र, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, अद्वैत आचार्य। जय जय नित्यानंद, श्री नित्यानंद प्रभु उनकी जय हो, जो नित्य और आनंद स्वरूप होकर के विराजमान, अथवा जो नित्य और आनंद रूप होकर के विराजमान है, अर्थात इनमें भी संपूर्ण भाव परिपूर्ण रूप से विराजमान है। जय जय श्रीवासादेव, गौर भक्तवृंद, श्रीवासादेव की वंदना है। सर्व अभीष्ट पूर्ति हेतु यार स्मरण, मंगलाचरण करने में अभीष्ट पूर्ति, अपनी अयोग्यता की समाप्ति और इष्ट स्वरूप का प्रादुर्भाव, ये तीन मंगलाचरण के प्रयोजन होते हैं कि जीवन का जो इष्ट स्वरूप है उसका वस्तु का आविर्भाव हो जाए, अपने इष्ट की पूर्ति हो जाए और अपनी जो अयोग्यता है उनका नाश हो जाए। उपास्य स्वरूप का प्रादुर्भाव, अपने उपास्य से हम जो चाहते हैं उस वस्तु की प्राप्ति, प्रयोजनीय पदार्थ की प्राप्ति, और अपनी अयोग्यताओं की निवृत्ति, अयोग्यताओं की निवृत्ति होकर के इष्ट स्वरूप का प्रादुर्भाव होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। इसके लिए मंगलाचरण ये किया जाता है। मंग माने लक्ष्य तक गमन करने का जो मार्ग है, आचरण है, वो कहीं स्थापित किया जाता है, वो मंगलाचरण है। मंगी धातु आती है गमन करने के अर्थ में, ले जाने के अर्थ में। जहां लक्ष्य को ले जाया जाए, उस लक्ष्य को जो ला करके प्रदान करे। मंग और ल, मंग माने लक्ष्य तक जाना और ल माने उस लक्ष्य को पहुंचा देना। ऐसा जहां आचरण हो उसका नाम मंगलाचरण है। मंगी धातु गति के अर्थ में आती है मंगलाचरण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये श्रीमद महाप्रभु के 6 परम पंडित और साथ ही साथ में परम कृपालु, ये 6 आचार्य रहे। रूप गोस्वामी रस तत्व को निरूपण करने वाले, सनातन गोस्वामी उपासना तत्व को सामने प्रकट करने वाले, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत जो आधार है उस आधार तत्व का व्याख्यान करने वाले, भागवत की व्याख्या करने वाले, श्री रघुनाथ मानसी सेवा उसको प्रकट करने वाले, श्री जीव गोस्वामी दार्शनिक सिद्धांत उसकी स्थापना करने वाले, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कृपा करके सब वस्तुओं का स्थापन करके वैष्णवों की जो आचार पद्धति है, स्मृति, उस स्मृति को प्रकट करते हुए संपूर्ण सिद्धांत को सामने प्रकट करने वाले, और श्री दास रघुनाथ ये कई मानसी सेवा उसको प्रकट करने वाले वो करके विराजमान। तो उनकी सबकी वंदना है। महाप्रभु का प्रकट वैराग्य प्रधान होकर के विराजमान, पर उस वैराग्य के साथ में वैचारिक पृष्ठभूमि भी पूरी विराजमान है और उपासना भी परिपूर्ण रूप से विराजमान। जितने भी ये 6 गोस्वामी हैं, इन 6 गोस्वामियों के व्यक्तित्व के 3 पक्ष हैं। एक व्यक्तित्व का मुख्य पक्ष जो है वो तो है स्वयं आराधना करने वाला साधक पक्ष। दूसरा जो पक्ष है वो है
स्वयं बड़े अच्छे कवि हैं, सबके साथ चौ के चौ परम सुंदर कवि हैं, और उनके काव्य का रूप सनातन, रघुनाथ दास, भट्ट रघुनाथ जी, गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट, सब परम सुकवि होकर के विराजमान। और तीसरा जो व्यक्तित्व है वो तीसरा आचार्य व्यक्तित्व है। और आचार्य व्यक्तित्व में शास्त्रीय सिद्धांत को संकलित करके, व्यवस्थित करके जीवों का कल्याण कैसे किया जाए, चाहे दार्शनिक हो, चाहे काव्य शास्त्रीय हो, चाहे उपासना का हो, तीनों ही दृष्टि से, औपासनिक, दार्शनिक और काव्य, इन तीनों ही दृष्टियों से जो आचार्यत्व है उस आचार्यत्व की स्थापना करना। तो इनके व्यक्तित्व को, इन छह गोस्वामियों के व्यक्तित्व का विवेचन करना हो तो तीन आधार को लेकर के किया जाए तो उनका पूरा व्यक्तित्व सामने आ जाएगा। ये तीनों के तीनों अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में परम परम श्रेष्ठ साधक होकर के विराजमान रहे। और साधना कैसे की जाए, उस वैराग्य और भजन, उसको इन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। अपूर्व वैराग्य और नियम निष्ठा गजब सब में ये अपूर्व रूप से विराजमान। गुरु निष्ठा, वैष्णव निष्ठा, भागवत निष्ठा और स्वरूप निष्ठा, धाम निष्ठा, चारों में, सब में समान रूप से विराजमान। तो भजनानंद, उस भजनानंद का सबके सब प्रतिपादन करने वाले छह आचार्य एक पक्ष। दूसरा, यदि एकेडमिक दृष्टि से देखा जाए, शास्त्रीय और अध्ययन शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो कहीं न कहीं ये सब के सब आचार्य होकर के विराजमान हैं। यदि पोइटिक्स, काव्य शास्त्र उसको देखना हो, यदि कहीं ड्रामेटर्जी जो नाट्य शास्त्र है, उस नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों को देखना हो, दार्शनिक सिद्धांतों को देखना हो, औपासनिक सिद्धांतों को देखना हो, तो सारे के सारे जो आचार्यों का जैसे द्वारा जैसे सूत्र और उनकी व्याख्या की जाती है, ऐसे आचार्यत्व इनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान। और इन्होंने जो सिद्धांत स्थापित किए उनको एप्लाइड रूप में दिखाने का, ये भी इनकी एक विशेषता है। माने सुकवि होकर के विराजमान है, जो सिद्धांत विचार कर रहे हैं उन सिद्धांतों को कैसे लीला में देखा गया और तब उसमें से सिद्धांत निकाले, उस लीलाओं के वर्णन में सुकवि होकर के भी विराजमान। तो कवित्व, आचार्यत्व और साधन, साधकत्व, ये तीनों व्यक्तित्व, साधकत्व, आचार्यत्व और कवित्व, ये तीनों के तीनों व्यक्तित्व इन सब में परिपूर्ण रूप से विराजमान है। इसलिए इन छह गोस्वामियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके नामस्मरण करने मात्र से ही भजन के विघ्न का नाश हो जाता है और अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। अभीष्ट की प्राप्ति तभी होगी जब सिद्धांत में पक्का हो, क्रिया में पक्का हो, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि स्वयं भजन किया हो और फिर उसको अभिव्यक्त करने का, आस्वादन कराने का, करने और कराने की क्षमता भी हो। और उसके लिए सुकवि होकर के श्री प्रियालाल की लीला का जैसे दर्शन कर रहे हैं, उस दर्शन को सामने प्रकट करने, ये क्षमता भी इन छह के छह आचार्यों में विराजमान है और ये उस लीला का साक्षात्कार कराते हुए विराजमान हुए। अतः सबने लीला ग्रंथ लिखे या उनका गायन किया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनकी कुछ स्फुट कविताएं जरूर मिलती हैं, यद्यपि उनने कोई काव्य की रचना नहीं की, परंतु भागवत की जब कथा कह रहे हैं तो उन लीलाओं का ही गायन कर रहे हैं और उन लीलाओं का कितना मधुर रूप में गायन किया इसका कहीं उल्लेख कर दिया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कविराज गोस्वामी जी से मना कर दिया था कि मेरे चरित्र को आप नहीं लिखेंगे, कृपया मत लिखिए, निषेध कर दिया था। इसलिए 5 गोस्वामियों के चरित्र तो लिखे, परंतु गोपाल भट्ट जी का नाम उल्लेख आगे किया है।
वंदना में नामोल्लेख हर जगह किया है, परंतु उनके चरित्र का वर्णन नहीं किया चरितामृत। ये बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए विराजमान थे, इसीलिए श्री गोपाल भट्ट जी के चरित्र का वर्णन चरितामृत में नहीं है, और सब पांचों गोस्वामियों के चरित्र का वर्णन कहीं प्राप्त है। ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, इन 6 गोस्वामियों की कृपा से श्री चैतन्य लीला के गुणों को मैं लिख रहा हूं। जाने व ना जाने करी आपन शोधन, चाहे मैं जानूं या नहीं जानूं, फिर भी इनके चरित्र को लिख रहा हूं। लिखने में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जानूं या नहीं जानूं, गलत भी हो सकता है, परंतु मैं अपने आप का शोधन कर रहा हूं। मैं तो इनके चरित्र को लिखूंगा, जैसा भी हो, उल्टा सीधा भी हो, उसको भी लिखूंगा। ऐसे वंदना की क्या बात, सुंदर बात, सुंदर वंदना के जो 4-5 उनमें भी बहुत सुंदर भाव कहीं विराजमान कि जाति व ना जाने, यद्यपि उनके पूरे महिमा को नहीं जानता हूं, फिर भी उनके चरित्र का उल्लेख कर रहा हूं। मालाकार स्वयं प्रेम कृष्ण, प्रेमामर तनु स्वयं, दाता भोक्ता तत्फलानाम, यस्तम चैतन्य माश्रय। अब यहां पर मुख्य शाखा का वर्णन किया जाएगा कि प्रेम रूपी अमर तरु है, कृष्ण प्रेमामर तरु। श्री कृष्ण प्रेम रूपी अमर तरु माने कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष को लगाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले भी मालाकार, माली कौन है? श्री महाप्रभु है। महाप्रभु स्वयं एक ऐसे माली हैं जिन्होंने इस वृक्ष को लगाया और वृक्ष की रक्षा करते हुए वे विराजमान है। माली वृक्ष को लगाता है, सींचता है, पालन करता है, फिर उसके फल को स्वयं भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है। ऐसे श्रीमद् महाप्रभु ने दाता और भोक्ता दोनों होकर के विराजमान है। प्रेम के फल को आप स्वयं देने वाले हैं, भोग करने वाले हैं। तत्फलाना यस्तम चैतन्य आश्रय, ऐसे उन चैतन्य की हम शरणागति ग्रहण करते हैं। दोबारा सुन लें, स्वयं श्री महाप्रभु ही मालाकार है, इस कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष के माली हैं। माने बीज तो पहले से आ गया था, श्री ईश्वरपुरी, श्री माधेन्द्रपुरी, उनके द्वारा बीज तो प्राप्त था, परंतु वो जो वृक्ष बीज बोया गया था, उस बीज के, उस वृक्ष के माली होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। एक तरह से बोने वाले भी यही बीज, भले कोई भी ला करके रखा, पर तो मुख्य रूप से इस बीज को लगाने वाले और शुरू से लेकर के आखिर तक बढ़ाने वाले यही मालाकार होकर के विराजमान है। मालाकार माने माली स्वयं है, और दाता भोक्ता, स्वयं दाता भी हैं और स्वयं इसका कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने वाले हैं। इसके फलों का, उन चैतन्य का हम आश्रय ग्रहण करेंगे, कर रहे हैं। प्रभु कहे आमी विश्वंभर नाम धरे। श्री महाप्रभु ने मन में विचार किया कि मेरा नाम विश्वंभर है। नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरे। यदि मैं सारे विश्व को प्रेम से भर दूं तो मेरा ये विश्वंभर नाम सार्थक होगा। नाना जी ने जो नाम रखा है वो नाम तब सार्थक होगा जब मैं वास्तव में सारे विश्व को प्रेम से भर दूं। ये महाप्रभु का बाल्यकाल का नाम विश्वंभर है। एक चिंतित लय प्रभु मालाकार धर्म, ऐसा विचार करके सारे विश्व को प्रेम से भरने के लिए महाप्रभु ने इस प्रेम रूपी वृक्ष जो कि अनादि था, कृष्ण प्रेम तो अनादि वस्तु है, उस अनादि वृक्ष के मालाकार बनने का
माली बनने का दायित्व स्वीकार किया और नवद्वीपे आरंभिलो भक्तोद्यान कर, और नवद्वीप में उन्होंने एक बहुत बढ़िया ऑर्चिड लगाया, एक फलों का बगीचा लगाया और उसके वे मालाकार बन करके विराजमान हुए। फलोद्यान लगाया तो उस फलोद्यान कर्म में वे विराजमान हुए हैं। एक चिंते लय प्रभु मालाकार धर्म, आपने मालाकार धर्म को स्वीकार किया। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आन, भक्ति कल्प तरु रूपिल सिंची इच्छा पानी। श्री चैतन्य रूपी इस माली ने इस भक्ति कल्प वृक्ष को श्रीमद गोलोक से और पृथ्वी पर ले आए। पृथ्वी पर ला करके इस भक्ति कल्प वृक्ष को रोपिला, वृक्ष को लगाया और अपनी इच्छा रूपी पानी से इसको सींचा। मालाकार का धर्म है। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरु देहो प्रथम अंकुर। श्री माधवेंद्रपुरी वे कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। माधवेंद्रपुरी का विशेषण बड़ा सुंदर है, बड़ा सार्थक विशेषण है। वे कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हैं। भक्ति कल्प तरु को उन्होंने लाकर के यहां पर दिया प्रथम अंकुर, और श्री माधवेंद्रपुरी इस भक्ति कल्प तरु के प्रथम अंकुर होकर के विराजमान हुए। जैसे बीज उसमें से पहले अंकुर निकलता है, ऐसे श्री माधवेंद्रपुरी प्रथम अंकुर हुए। ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हल, और ईश्वरपुरी के रूप में वही अंकुर सुपुष्ट होकर के विराजमान हुआ। माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी, उनके द्वारा ये भक्ति अंकुर सुपुष्ट हुआ। श्री गुरुदेव की अपूर्व कृपा का स्वरूप यदि कोई है तो श्री ईश्वरपुरी जी, उनकी कृपा के स्वरूप होकर के विराजमान। आपने चैतन्य माली स्कंद उपजे, और वो जो चैतन्य माली है वो स्वयं ही उस अंकुर से पुष्ट होकर के स्कंद बन गया। महाप्रभु के दो स्वरूप हो गए, एक तो हो गया माली और दूसरा हो गया उसका उस वृक्ष का तना। तो मुख्य रूप से तना होकर के श्रीमद महाप्रभु विराजमान है, मुख्य शाखा होकर के, मुख्य तना होकर के श्री महाप्रभु ही विराजमान है। तो श्री महाप्रभु उस समय स्वयं ही शाखा बन करके आप विराजमान हो गए। आपने चैतन्य माली स्कंदिल उपजिल, वो चैतन्य माली ही स्कंद होकर के विराजमान हो गया, स्कंद रूप में प्रकट हो गए। निज अचिंत्य शक्ति माली हो या स्कंद हो। बोले माली कैसे स्कंद हो बन सकता है? माली तो कभी स्कंद बनता नहीं है। बोले नहीं, अचिंत्य शक्ति के कारण श्रीमद महाप्रभु स्वयं माली होते हुए भी स्कंद बन गए। सकल शाखा से स्कंद मूलाश्रय, जितनी भी शाखाएं हैं ये उस स्कंद को लेकर के ही चलेंगी, उस तने को लेकर के ही चलेंगी। परमानंदपुरी आर केशव भारती, श्री परमानंदपुरी केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी, पुरी कृष्णानंद, नृसिंह तीर्थ, सुखानंदपुरी, ये 9 शाखाएं इस वृक्ष से निकली। ये 9 गिना, इनमें मुख्य रूप से श्री ईश्वरपुरी जी हैं। ईश्वरपुरी जी हैं श्री गुरु सेवा, गुरु अनुग्रह के प्रतीक, एक सिंबल। जैसी सेवा ईश्वरपुरी जी ने माधवेंद्रपुरी की और अंतिम समय में जैसी सेवा की, वैसी सेवा और कोई नहीं कर सकता है। उस समय असमर्थ अवस्था में कहीं उनके वस्त्रों का प्रक्षालन करना, मलमूत्र का अपसारण करना, ये जो सेवा है, ये सेवा श्री ईश्वरपुरी जी ने श्री गुरुदेव की
और गुरुदेव अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए और उस समय आशीर्वाद प्रदान किया था ईश्वरपुरी जी को कि बेटा तूने बड़ी सेवा की है, तुझे कृष्ण प्राप्ति हो। और उस कृष्ण प्राप्ति का ही उस आशीर्वाद का ही परिणाम है कि श्री महाप्रभु इनके शिष्य बनकर के कृष्ण की प्राप्ति इनको हुई। महाप्रभु इनके शिष्य बनकर के विराजमान हुए। श्री माधवेंद्रपुरी ने जो आशीर्वाद श्री ईश्वरपुरी जी को दिया, वो आशीर्वाद अक्षरशः बिल्कुल सत्य हुआ, अक्षरशः सत्य हुआ, प्रतीक रूप में नहीं, साक्षात कृष्ण ही इनके शिष्य बनकर के प्राप्त हुए और इनको कृपा की प्राप्ति हुई। और वही आगे वर्णन आएगा अंतलीला में। श्री रामचंद्रपुरी वे कहीं गुरु जी को भी डांटने लगे कि तुम इस समय अंतिम अवस्था में हो, वृद्धावस्था में इस समय जीवन के छोर पर विराजमान हो, और इस समय हे कृष्ण कब दर्शन करोगे, ऐसे जो व्याकुल कर रहे हो। अरे दयाद नाथ है, करुणानाथ, मथुरानाथ कदावलोके, ये विकल होकर के जो गायन कर रहे हो उचित नहीं है। इस समय तुमको ब्रह्मचिंतन करना चाहिए, इस समय विवेक धारण करना चाहिए। और उस समय श्री माधवेंद्रपुरी एकदम व्याकुल होकर के कह रहे हैं, अरे कोई है, इसको हटाओ मेरे सामने से, मैं कृष्ण वियोग में मरा जा रहा हूं और ये मुझे ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दे रहा है, इस समय ब्रह्मचिंतन का उपदेश दे रहा है, दूर हटाओ इससे। और उसी जो मन दुखा, उसी का एक परिणाम हुआ कि श्री रामचंद्रपुरी जी में केवल दोष दर्शन करने की दृष्टि आ रही। जहां जाए वहां उनको दोष ही दोष दिखे। श्री महाप्रभु के पास में आए, संन्यास ग्रहण करने के बाद में गंभीरा में चारों ओर देख रहे हैं कहां क्या कमी है, खोज करके कुदेर करके कमी ढूंढे। देखा चींटी कहीं आले में चल रही थी। कह रहे हो ओहो देखो तो सही, सन्यासी हो गए, इन लोगों को कैसा जीव का लोभ है, छिपा करके रसगुल्ला खाते हैं, इसलिए चींटी चल रही है यहां। महाप्रभु एकदम, सब लोग एकदम डर गए। महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे, अब गुरुजन हैं, चाचा गुरु हैं तो उनको प्रणाम तो करेंगे ही। उनको पहले भोजन कराया, महाप्रभु भोजन कर रहे हैं, उस समय ये भोजन करने के लिए आगे क्या खाता है ये देंगे। ओके, हाय इतना खाते हो, सन्यासी हो गए। सन्यासी के लिए नियम बताया गया, विकल्प में नियम बताया गया कि 16 और खाने चाहिए।